नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन सांखला और आप देख रहे हैं एजुकेशन टेम्पल, जहां पढ़ाई सिर्फ सब्जेक्ट नहीं एक मिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल सेशन। आज की कहानी साबित करती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की और उसकी दादी के बारे में है, जिनका एक कहानी के लिए प्यार उन दोनों की जिंदगी बदल देता है। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहले सीन सेट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत गांव से और फोकस है एक खास परिवार पर। ओके, तो स्टोरी में जो नरेटर हैं, जब वो करीब 12 साल की थीं, तब वो नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। एकदम शांत सी लाइफ, शहर की भागदौड़ से बिल्कुल दूर। उस जमाने में गांव की लाइफ बहुत अलग थी। देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। इसका मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स लेट आते थे। पूरा का पूरा गांव हर हफ्ते आने वाली बस का बेसब्री से इंतजार करता था। वो बस ही उनके बाहरी दुनिया से लिंक थी। वही उनके लिए चिट्ठियां, खबरें और मैगजीन्स लाती थीं। समझ दो, जैसे आज हम लोग किसी वेब सीरीज के नए एपिसोड का वेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही एक्साइटमेंट उस बस के लिए होता था। अब स्टोरी में एंट्री होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, जिनकी वजह से ये पूरी कहानी शुरू होती है। राइटर त्रिवेणी। उस टाइम पर त्रिवेणी कन्नड़ा लैंग्वेज की एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थीं। आप उन्हें उस दौर की जेके रोलिंग समझ सकते हैं। हर घर में उनका नाम था और लोग उनकी कहानियों के दीवाने थे। त्रिवेणी का लिखने का स्टाइल बहुत ही यूनिक था। उनकी कहानियां पढ़ने में एकदम सिंपल लगती थी, लेकिन वो आम लोगों की लाइफ से जुड़ी गहरी साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को छूती थीं। अफसोस की बात यह है कि उनकी डेथ बहुत कम उम्र में हो गई, लेकिन उनका काम आज भी उतना ही पॉपुलर है और यही एक ग्रेट आर्टिस्ट की पहचान होती है। त्रिवेणी के सबसे फेमस नॉवेल्स में से एक था काशी यात्रे। ये एक वीकली मैगजीन में सीरियल के फॉर्म में पब्लिश होता था। मतलब हर हफ्ते स्टोरी का एक नया पार्ट रिलीज होता था। ये नॉवेल एकदम सेंसेशन बन गया था और लोग अगले पार्ट का इंतजार नहीं कर पाते थे। तो आखिर काशी यात्रा में ऐसा क्या था जिसने सबको इतना अनूप दीवाना बना रखा था? चलिए इस नॉवेल के प्लॉट को एक्सप्लोर करते हैं। इस नॉवेल की जो मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट थी, वो एक बूढ़ी औरत थी, जिनकी सबसे बड़ी इच्छा काशी के तीर्थ यात्रा पर जाने की थी। काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्टोरी में एक गरीब अनाथ लड़की भी है जो शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो यहां एक डायलेमा क्रिएट होता है, एक औरत का सपना और दूसरी की जरूरत। और यहां हम कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ पर आते हैं। उस बूढ़ी औरत के सामने एक मुश्किल चॉइस है, या तो वो काशी जाकर अपना सपना पूरा करे या उस अनाथ लड़की की मदद करे। और आखिर में वो अपनी यात्रा के लिए बचाए हुए सारे पैसे उस लड़की को दे देती है ताकि उसकी शादी हो सके। उनका ये काम इस नॉवल का कोर मैसेज है। बूढ़ी औरत ये मानती थी कि किसी जरूरतमंद की मदद करना तीर्थ यात्रा पर जाने से भी बड़ा पुण्य का काम है। सच्ची तीर्थ यात्रा तो इंसानियत की सेवा में है। चलिए अब नॉवेल की दुनिया से वापस आते हैं हमारी नैरेटर और उनकी दादी के पास और देखते हैं कि काशी यात्रा उनकी लाइफ को कैसे असर कर रहा था। नरेटर की दादी का नाम था कृष्टक्का और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। वो इलिटरेट थी। अब क्योंकि दादी पढ़ नहीं सकती थी, तो काशी यात्रा की कहानी सुनने के लिए वो पूरी तरह अपनी पोती पर डिपेंडेंट थी। हर वेडनेसडे जब मैगजीन आती, नरेटर उसकी दादी को नया एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। आप कह सकते हैं कि दादी के पास ओरिजिनल पॉडकास्ट था, उनकी अपनी पोती का। उनका एक वीकली रिचुअल सा बन गया था। पहले नरेटर अपनी दादी को कहानी पढ़कर सुनाती। दादी इतने ध्यान से सुनती थीं कि उन्हें पूरा एपिसोड याद हो जाता था। फिर वो मंदिर के आंगन में जाती और वहां जमा हुई अपनी सहेलियों को वही कहानी सुनाती थीं। वो मानती थीं कि ज्ञान और एक अच्छी कहानी हमेशा बांटने के लिए होती है। दादी को काशी यात्रा की प्रोटैगनिस्ट से एक गहरा पर्सनल कनेक्शन फील होता था। इसकी वजह ये थी कि उस कैरेक्टर की तरह उनकी भी हमेशा से काशी जाने की इच्छा थी, लेकिन वो कभी जा नहीं पाई। उन्हें उस कहानी में अपना अधूरा सपना दिखता था। लेकिन फिर एक हफ्ते नरेटर को एक शादी के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। मैगजीन तो आ गई, लेकिन दादी को कहानी पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं था। तो जरा इमेजिन कीजिए, एक औरत जो अपनी फेवरेट स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बेचैन है, पर वो खुद उन शब्दों को पढ़ नहीं सकती। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा? तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। इसका जवाब हमें मिलेगा पार्ट 2 में।
मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 85598663 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं, राइट?